हेलो डियर, अब हम ग्रेड 9 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरए 2024 गणित का पेपर है, वीक 3 का फॉलो करेंगे। वीक 1 और 2 का हमने पहले अपलोड कर दिया है, चैनल पर जाके जरूर देखें। इंग्लिश का भी अपलोडेड है, साइंस का भी है, हिंदी का भी है। पहला प्रश्न देखिए, भी दिए गए चित्र में कोण ए 30 डिग्री है, ये कोण ए, और कोण बी 34 डिग्री है, तो कोण डी 45 डिग्री है। तो ए ई डी ये कोण अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए भी, इस प्रकार की कोई आकृति हो तो ये क्या भी एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। ये दो आंतरिक कोण है, इनका जो ये बाह्य कोण होता है वो इनका जोड़ होता है। 30 से 34 कितने होते हैं भी, इनको जोड़ेंगे तो ये कोण होगा वो कितना होगा भी, 64 होगा, भी 64 होगा। और इस त्रिभुज का ये कोण क्या है भी, बाह्य कोण है। इन दोनों कोणों का योग है वो ये कोण होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा भी, 5 4 9, 6 4 10, 109 डिग्री एक्स का मान होगा। इसका सी आपका ऑप्शन क्या होगा भी, राइट होगा। अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। ये जरूर याद रखना, यहाँ पर जो कोई भी त्रिभुज हो, इसके दो आंतरिक कोण हैं, उनका योग ये बाह्य कोण होता है। अब इसके ये आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है। प्रश्न संख्या 2 देखिए भी, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। याद करना भी, परिमाप क्या करना है। आप देखो भी, इस प्रकार का एक क्या बनाएंगे भी, समचतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। इसका एक विकर्ण या कितना दे रखा है भी, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा भी, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भी, 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। अब 1/2 का तो 1/2 लिख लो। एक विकर्ण कितना दे रखा है भी, 8 दे रखा है, गुणा में y, दूसरा विकर्ण y मान लेते हैं, उसका मान कितना है भी अपने पास है, 24 है। कितना है भी, 24 है। तो हम इसको हल करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा भी, 2 चौके 8, फिर 4 को हम आगे ले जाएंगे, कितना हो जाएंगे भी, 6। y का मान कितना आ जाएगा भी, 6 आ जाएगा। 4 का भाग 24 में देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा भी, 6। दूसरा विकर्ण है वो कितना आ जाएगा भी, 6 आ जाएगा। तो हम याद कर सकते हैं। अब दोनों विकर्ण क्या है भी, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। तो अब ये 6, ये 3 और ये भी 3, और ये 4, ये भी 4, ये 3 है, ये 4 है, ये भी एक त्रिभुज बन गया। ये क्या करते हैं त्रिभुज, इसमें क्या है भी, आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 की स्क्वायर कितनी होती है, प्लस में 3 की स्क्वायर बराबर में ये कर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी, कर्ण आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 चौका 16 प्लस में 3 9 बराबर में ये 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है अभी, 5। ये कितना आ गया अभी, 5। हमें एक भुजा प्राप्त होगी 5। परिमाप क्या होता है अभी, सभी भुजाओं का योग होता है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो कितना आ जाएगा अभी, 5 10 15 और 20, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें यही करना है। पहले में एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा। इस सूत्र में हम यहाँ मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 6। फिर हम क्या करेंगे भी, ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका 3 मान, इसका 4 है, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए भी, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब कोण x ये रहा। अब क्या है भी, कोई भी चतुर्भुज हो, इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है भी, 360 डिग्री होता है। कितना कितना होता है भी, 360 डिग्री। यहाँ पर देखो भी, एक कोण कितना दे रखा है भी, 90 डिग्री, दूसरा कितना दे रखा है भी, 50 डिग्री, तीसरा कितना दे रखा है भी, 110 डिग्री, और एक हमको ज्ञात करना है ये मान लो x, और इनका योग कितना होता है भी, 360 डिग्री। इन तीनों को जोड़ लो, इसमें से माइनस कर दो, ये अपने आप आ जाएगा। कितना होता है भी, 0 9 5 14 15, हासिल 1 1 1 250। ये आगे ले जाएंगे तो 360 में से 250 घटाने पर कितना आता है भी, 110 डिग्री उत्तर आ जाएगा आपका। ये 110 डिग्री होगा। ये कोण ये इन सभी बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है।
इन तीनों का जोड़कर 360 से घटाएंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 4 देखो भी किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज देखो भी इस प्रकार की आकृति बनती है। आसन कोण क्या होते हैं भी, एक ये कोण आसन कोण होते हैं। इन दोनों का कोण ये दोनों कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है भी 180 डिग्री होता है, याद रखना। यहाँ पर कितना दे रखा है भी, अनुपात दे रखा है 3:2। तो आप 3x प्लस में 2x बराबर में 180 डिग्री, ये समीकरण बन सकती है, क्योंकि इन दोनों का योग ही कितना है भी 180 डिग्री है। ये कितना होगा भी 5x बराबर में 180 डिग्री। x का मान कितना जाएगा भी 5 से भाग दे देंगे 30 डिग्री आएगा। x का मान कितना है भी 36 डिग्री है। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 3 गुणा में 36 तो 108 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा कितना आ जाएगा भी 2 गुणा में 36 72 डिग्री आ जाएगा। ये ए नंबर ऑप्शन में है तो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है अभी। 5 कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ये क्या है भी, एक आयत है। इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर ओ बिंदु है। यदि पी आर है वो 3x प्लस 5 है, इस विकर्ण की लंबाई क्यू एस है वो 2x प्लस में 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो भी आयत के जो विकर्ण होते हैं वो प्रतिच्छेद करते हैं, वो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। याद रखना, आयत के विकर्णों की लंबाई क्या होती है भी, बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखो भी 2x प्लस में 7 बराबर में 3x प्लस में 5, क्योंकि ये दोनों क्या है भी बराबर है। और जो चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, जैसे पहले सीखा हमने। अब इनको कर लो, देख लो भी। अब 2x को आगे ले जाओ, 3x माइनस में 2x और ये 5 है, ये इधर ले आओ। यहाँ पे कितना है 7 माइनस में 5 हो जाएगा। तो 3x में से 2x गया, कितना बचा अभी x, और 7 में से 5 गया 2, तो x का मान कितना गया अभी 2 आ गया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, जैसे 7 को इधर ले जाओ या 3 को इधर ले आओ, एक ही बात है। ये x का मान कितना आएगा अभी 2 आएगा। अगला देखो अभी बिंदु ए से एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व तत्पश्चात 30 मीटर उत्तर में जाता है, तो उसकी ए से दूरी ज्ञात कीजिए। अब कोई बिंदु है यहाँ पर, मान लो मैं समझा देता हूँ आपको यहीं पर कि कोई बिंदु यहाँ पर ए है, इससे इस प्रकार मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। यहाँ से क्या कहा जाता है अभी 10 मीटर पूर्व जाता है, यहाँ से 10 मीटर क्या जाता है अभी पूर्व जाता है। फिर 30 मीटर उत्तर जाता है, 30 मीटर उत्तर इधर रह गया, 30 मीटर जाता है। बिंदु ए से सीधी दूरी ज्ञात, ये बिंदु ए है, इसे सीधी दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये क्या बन गया अभी, एक त्रिभुज बन गया। इसका आधार 10 है, लंब कितना है अभी 30 है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या याद करना है अभी, कर्ण। कर्ण का सूत्र क्या होता है अभी आपको पता ही है। कर्ण का सूत्र होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर में लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर। यहाँ पर लंब कितना है अपने पास भी 10 है, 10 की स्क्वायर और आधार लंब 30 है ना, 30 की स्क्वायर, आधार कितना है अभी 10 की स्क्वायर। यहाँ कितना होगा अभी 30 का कितना होगा अभी 900 प्लस में 10 का कितना होगा अभी 100, ये कितना होगा अभी 1000। 1000 का वर्गमूल निकालें कितना होगा अभी, इस प्रकार 1000 का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे भी 10 से भाग देंगे, एक 100 आएगा, 10 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 से भाग देंगे 1 आएगा, तो एक तो वर्गीय बन गया, 10 बाहर आ गया और अनुरूढ़ 10, 10 अनुरूढ़ 10 इसका आंसर है आ जाएगा। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए भी 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का मान क्या होगा अगर x का मान -2 है। यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रखते जाओ, ये 5 है, यहाँ पर x की जगह रखो -2 की स्क्वायर प्लस में 5, फिर x की जगह -2, फिर -2 है ही। अब यहाँ पर 5 गुणा में 2 दूनी 4, ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 2 10, ये किसके हो जाएगा भी माइनस के, ये -2 के 2
आई जाएंगे। 5 को कितने होते हैं अभी 20, माइनस में 10 से 2 कितने होंगे अभी 12, 20 में से 12 जाने कितने हो जाएंगे अभी 8। यहाँ पर क्या आएगा अभी सी आएगा मान, क्या आएगा अभी सी। 2 -2 को -2 से गुणा करने से +4 हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो अभी 8 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 70 है। दो संख्या है उनका योग कितना है अभी 70 है। x प्लस में y बराबर में 70। छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है, ये बराबर है। इस प्रकार समीकरण बना लो, फिर x का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा, या फिर इसमें उत्तर आपका क्या होगा अभी सीधा याद कर सकते हो आप। अब ये दोनों का 70 है, ये मान इनका मान भी 70 है, इनका सबका मान 70 है जोड़ने पर। अब इसका 3 गुना करो कितना आएगा अभी 8 3 24, 2 3 2 6 तो 8, और इसका दुगुना करो कितना आएगा अभी 84। इनका दोनों का बराबर मान आना चाहिए। कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी का 2 गुना बराबर होगा, यही उत्तर आपका होगा। इस प्रकार हल करोगे तो भी यही आंसर आपका आएगा। अब इस प्रकार मैं आपको हल करके दिखाता हूं। देखो जैसे x प्लस में y बराबर में 70। अब 3x है, 3x यहाँ रखो, 2x को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा अभी माइनस का हो जाएगा, 2y को बराबर में 0 आ जाएगा। अब इनका मान बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 2y बराबर में 140 आ जाएगा अभी 140। अभी अभी नीचे 3x माइनस में 2y बराबर में 0। अब 2x 2y से 2y प्लस माइनस कट रहे हैं आपस में, 2y से 2y कट गए, 3 2 कितना होगी 5x बराबर में 140। तो x का मान कितना आ जाएगा अभी 140 बटा में 5, 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा अभी 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 28। एक संख्या 28 आ जाएगी, दूसरी 28 का मान यहाँ रखेंगे, x इस गए तो y का मान 70 में से 28 जाने पर कितना आ जाएगा अभी 42 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए भी, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है, दाई का अंक x हो तो संख्या क्या बनेगी भी। अब इकाई का अंक क्या है अभी y है, तो दाई का अंक कितना होगा अभी 10x होगा। कितना होगा अभी 10x। तो ये समीकरण आपकी बिल्कुल राइट बैठती है, सी ऑप्शन आएगा। क्या अभी सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि इकाई y है, दाई में हम 10 जोड़ेंगे, और सैकड़ा होता तो यहाँ पर 100 लिखते हैं हम, ठीक है। आगे देखो अभी प्रश्न संख्या 10 है, 4 सही 3/8 गुणा में 3 सही 1/3 प्लस में 2 सही 2/2 का मान क्या होगा। इस समीकरण को क्या करोगे भी आप 8 चौका 32, 32 और 3 कितने होते हैं भी 35/8 गुणा में 3 3 9 9 1 10 बटे में 3 प्लस में 3 2 6 6 दूनी 8 बटे में 3। अनुचित भिन्न में बदल लोगे, बदलोगे भी अनुचित भिन्न में बदलोगे, फिर क्या करोगे भी इनको आपस में क्या करोगे भी मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आ जाएगा अभी 10 को 350 से 35 से गुणा 350 बटे 8 24 प्लस में 8 बटे 3। इनका लघुत्तम समापत्ति लेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, 17 से 1/4 उत्तर आएगा। आप इनको हल कर सकते हो। लघुत्तम लोगे तो 24 आएगा, फिर यहाँ 350 प्लस में 64, इनको जोड़ के 24 से भाग दोगे, यही आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए भी, 2 पर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। इस प्रकार आप ये रेखा खींच लीजिए, यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ पर कितना है अभी 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10 और 12 ये माइनस का तापमान हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ 0 है। ये कह रहा है कि 2 पर 12 बजे तापमान 0 से, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हुए, कितने बजे हुए अभी 12 बजे हुए हैं। या 0 से 10 12 बजे की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितना है अभी
शून्य मान लो, तो 12 कितने, यहाँ पर कितने बजे, 2 4 6 2 8 2 10, यहाँ 12 कितने बजेंगे भी। इसमें देखिए भी यहाँ पर 0 से यहाँ 10 डिग्री है ना सेल्सियस, ये 12 बजे का तापमान है, ठीक है। 12 बजे का है, ये कह रहा है भी 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम हो रहा है। और कितना है भी, माइनस में किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ये -8 डिग्री कब होगा, ये कितने बजे होगा। यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने बजेंगे भी, 9 बजे होगा। कितने बजे भी, रात के 9 बजे। ये दोपहर के बजे में, ये रात के 9 बजे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। आगे देखिए भी 12 नंबर प्रश्न है, एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में दूरी तय की दूरी, औसत दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप 89 को 2.2 से भाग दे दो, दशमलव से दशमलव कट गया, तो ये भाग दोगे तो क्या आएगा भी, 1 घंटे की दूरी आ जाएगी अपने आप। यहाँ पर देखो भी 11 से कटता है, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 का 11 81 को 2 से भाग दोगे, कितना आएगा भी, 40.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या ज्ञात करेगी। माना वर्तमान आयु क्या है भी, अनिल की क्या है भी, x है, और सुनील की कितनी है भी, y है। तो समीकरण क्या बनेगी भी, 4x, 8 वर्ष बाद की बात हो रही है तो प्लस में 8, फिर कितना आ जाएगा भी, 5x प्लस में 8 बराबर में 5/6। इस प्रकार की समीकरण बनेगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भी, 6 चौक 24x प्लस में 8 छिका 48 बराबर में 25x प्लस में 40। तो हम इनका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो ये 48 यहाँ रह जाएगा, 40 इधर लेंगे, कितना होगा भी, -40 हो जाएंगे। 25x माइनस में 24x, 25 में से 24 गए तो क्या बचा भी, x। 48 में से 40 गए, कितने बचे भी, 8, कितने बचे भी, 8। तो x का मान कितना गया भी, x बराबर में 8। अब x का मान 8 आ गया, तो यहाँ पर क्या करोगे भी, पहले 8 को इससे गुणा, 4 को गुणा करेंगे, कितना गया भी, 32। 8 को 5 से गुणा करेंगे, कितना गया भी, 40। उम्र हो जाएगी 32 और 40। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा भी, राइट होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का मान क्या होगा। देखो भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, अगर यहाँ पर प्लस का निशान हो तो 5 का वर्ग करके आप 2 माइनस कर दो, अगर यहाँ पर माइनस का निशान हो तो 5 का वर्ग करके आप +2 कर दो। ये प्लस का निशान है तो हम 5 5 कितना हो, 25 माइनस में 2, कितना आ गया भी, 23। यहाँ पर 23 मान आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होता अभी, प्लस का निशान होता ऐसे सवालों में, तो आप 2 जोड़ देते, 27 आंसर आता आपका। अब देखो अभी 15 नंबर प्रश्न है, 2x + y बराबर में 256 में x का मान 5 है, तो y का मान ज्ञात करो। 256 है, इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो हमें यहाँ लिख सकते हो 2x का मान कितना है अभी, 5 है, 2 की घात 5 प्लस में y बराबर में, किस प्रकार लिख सकते हैं हम भी, 256 है, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 से जाएगा, कितना आएंगे भी, 128 आएंगे, फिर 2 से जाएगा, 64 आएंगे, फिर 2 से जाएगा, 32 आएंगे, फिर 2 से जाएगा, 16 आएंगे, 2 से 8, फिर 2 से भाग जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। तो 1 2 3 और 4, कितने भी, घात कितनी होगी भी, 2 की 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भी, 2 की घात 8। ठीक है। अब देखो 2 की घात कितनी है, अभी 8 है, यहाँ पर 2 की घात कितनी दी, 5 दी हुई है, प्लस में y, तो 5 प्लस में y बराबर में 8। तो y का मान कितना आ जाएगा अभी, 8 में से 5 माइनस हो जाएंगे, तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी, 3 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगी, सही होगा। ठीक है, ये कितने भी 8 पर भाग जाता है, तो हम इसकी घात कितने लिखेंगे भी, 8 लिखेंगे।
तो फिर क्या है, 5 प्लस में वाई होना चाहिए था, तो 8 है, तो 8 में से 5 जाने पर वाई अपने आप आ जाएगा। 96 देखो, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसको 2352 से गुणा कर गुणनफल पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसी के हम क्या करेंगे, भी गुणनखंड करेंगे इसके भी। 2352 के गुणनखंड इस प्रकार आप करोगे तो पता चलेगा 2 से जाता है, इसे मैं पहले कर देता हूं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड बना सकते हो, 1 2 7 का भी बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा, यहाँ पर एक 3 और आना चाहिए था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, भी बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि 1 2 3 बनने, अब 3 अकेला रह गया तो इसके साथ में 3 और होना चाहिए, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अगला देखो भी, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, तो विक्रय मूल्य 960 रुपये हो, तो बट्टे की दर क्या होगी, बट्टे की दर ज्ञात करनी हो तो अंकित मूल्य 1200 है, विक्रय मूल्य 960 है, तो कितने रुपए की छूट होगी भी, 1200 में से आप 960 घटा दो, छूट होगी 240 रुपये की। कितना छूट होगी, 240 रुपये छूट हुई। आप इस प्रकार लिख सकते हो, 1200 रुपये अंकित मूल्य है तो छूट होती है 240 रुपये, एक छूट होगी तो बटा में 1200, अगर 100 रुपये की छूट होगी, 100 रुपये अंकित मूल्य और छूट कितनी होगी भी, 12 दूनी 24, 20%, कितनी होगी भी, 20% होगी। सी ऑप्शन आपका क्या होगी, राइट होगा। 1200 रुपये अंकित मूल्य है तो छूट है 240 रुपये, अगर 100 रुपये अंकित मूल्य होगा छूट होगी 20 रुपये, अर्थात 20% आ जाएगी। ये दुकानदार को एक वस्तु 141 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचनी पड़ेगी, तो हम इसका अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे, ये तो विक्रय मूल्य है, फिर हम इसका 10% लाभ देखेंगे। इसमें देखो भी किस प्रकार कर सकते हैं हम, अब देखो भी 6% की हानि होती है, मतलब 100 के लिए कितने रुपये की हानि होती है भी, 6% की होती है, तो आप इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे देखो भी, अगर 94 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है भी 100 रुपये, क्योंकि 6% की हानि होती है अपने को, 100 में से 6% घटाएंगे तो 94 आते हैं, एक का होगा तो बटा में कितना होगा भी 94 होगा। अगर विक्रय मूल्य 141 रुपये होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा भी 141, यहाँ लिख देंगे। 94 रुपये विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य था 100 रुपये, अब 141 रुपये की बेची है तो कितना होगा भी, इनको हम काटेंगे तो क्या होगा भी 150 रुपये आएगा, कितना आएगा भी, 100 को आप 141 से गुणा करके 94 से भाग देंगे तो 150 उत्तर आएगा, तो क्रय मूल्य कितना था भी 150 रुपये था। अब क्या करना है अपने को, 10% लाभ कमाना है, कितना कमाना है भी 10% लाभ, 100 रुपये की कोई चीज है तो कितना लाभ होता है भी, 10% लाभ कमाना है तो कितनी हो जाएगी भी, 100 रुपये की कोई चीज है तो 10% का मतलब 110 रुपये में बिकेगी, एक की है तो बटा 100 आ जाएगा, और हमारे पास 150 रुपये क्रय मूल्य की कोई वस्तु है तो यहाँ क्या कर दो, 150 मल्टीप्लाई कर दो, ए 0 से 0 0 से 0 0 कट गई, 15 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा भी, 165 रुपये आएगा। अगर वो वस्तु हमें 165 रुपये में बेचते हैं तो हमें 10% का लाभ होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। आगे देखिए, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है तो हर बार चित आने की प्रक्रिया क्या होगी भी, इसमें 1/2 होगी, क्योंकि 100 में 50 बार तो चित आएगा, टोटल 100 है तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चार संख्याओं का मध्य 6.5 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग 17 है, चौथी संख्या ज्ञात करो। x प्लस में y प्लस में z प्लस में एक संख्या वो ले लो, आप कोई वो ले लो, तो इनका योग कितना है भी, मध्य कितना है भी इसका 6.5 है, चार संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं भी, चार संख्याएं हैं, तो इनको क्या करेंगे भी 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भी, x प्लस में y प्लस में z प्लस में o बराबर में 20, 6 तो 24 से 2 26, कितना आ जाएगा भी 26, x प्लस वाई प्लस में z का योग कितना बता रहा है, ये 17 बता रहा है, 17 प्लस में o बराबर में 26, o का मान ज्ञात करना हो 17 आगे चला जाएगा, इसमें ये घटा दो अपने आप आ जाएगा, कितना आता है अभी 9 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 9। चार संख्याओं का माध्य का मतलब है कि चार संख्याएं हैं, इनको जोड़कर 4 से भाग दिया गया है, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, इनका मान 26 आएगा। ठीक है,
3 का मान दे रखा है तो ए का मान अपने आप आ जाएगा, 26 में 17 घटा दो। समझ में आया होगा आपको। माध्य का मतलब होता है अगर ए प्लस बी प्लस सी और डी का अगर माध्य निकालना हो तो इतनी संख्याएं होती है, इनको जोड़कर 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार की समीकरण है वो 6.5 यहाँ रखा जाएगा। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका मान अपने आप आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।